नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर से एरो वेदर मेट यूट्यूब चैनल पर। पिछले 48 घंटों में उत्तराखंड के धराली में जो मौसम का नजारा देखने को मिला, उसने पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए चेतावनी की घंटी बजा दी है। क्या यही पैटर्न आने वाले दिनों में हिमालय के अन्य इलाकों में भी देखने को मिलेगा? और अगले कुछ दिनों तक मौसम का हाल कैसा रहने वाला है? आइए इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस समय बादलों की स्थिति किन क्षेत्रों में बनी हुई है? समझने के लिए मानसून की वर्तमान स्थिति पर नजर डालते हैं। तो उत्तराखंड के कई हिस्सों में इस वक्त घने बादल छाए हुए हैं और लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में मध्यम से लेकर भारी बारिश देखी जा रही है। इसके साथ ही उत्तराखंड से सटे हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों, विशेष रूप से किन्नौर और उसके आसपास के इलाकों में भी वर्षा का क्रम बना हुआ है। इस पूरे सिस्टम के पीछे एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है, जो इस समय जम्मू कश्मीर के ऊपर से गुजर रहा है। इसी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों में जो उत्तराखंड की सीमा से लगे हुए हैं, वहां बीते 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में बादलों की आवाजाही बनी हुई है और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। पूर्वी भारत की बात करें तो पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा, झारखंड और बिहार के कई इलाकों में मौसम प्रणाली सक्रिय है। इन राज्यों के विभिन्न हिस्सों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का दौर भी जारी है। और दक्षिण भारत में केरल के कई हिस्सों में भी तेज बारिश का सिलसिला जारी है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऊपर भी मौसम की गतिविधियां तेज हो चुकी हैं, जिससे आशंका है कि आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में वर्षा और तेज हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तरी ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल और अंडमान निकोबार के कई क्षेत्रों में भी बारिश जारी रहने के आसार हैं। तो आइए उत्तराखंड के लिए खास तौर पर देखते हैं कि कहां-कहां के लिए चेतावनी दी गई है। अगर उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी में मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। साथ ही साथ यहां पर चमोली की बात करें, पिथौरागढ़ की बात करें, पिथौरागढ़ में जगह जगह मध्यम दर्जे की बारिश है। बागेश्वर के इलाके में कई जगहों पर भारी बारिश का सिलसिला भी रहेगा, जिसमें चमोली का इलाका भी शामिल है। साथ ही साथ पिथौरागढ़ का भी इलाका शामिल है। वही पौड़ी गढ़वाल की अगर हम बात करें तो पौड़ी में मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। अल्मोड़ा में मध्यम दर्जे की बारिश, चंपावत में मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। और नैनीताल की बात करें तो यहां पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश यहां पर दर्ज की जाएगी। हरिद्वार में हल्की हल्की बारिश होती रहेगी। देहरादून में भी हल्की बारिश की संभावना है। टिहरी गढ़वाल में भी कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। उत्तरकाशी में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, यानी अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश का सिलसिला रहेगा। तो आखिरकार आने वाले 10 दिनों में देश के मौसम में क्या कुछ खास होने जा रहा है? चलिए सीधे नजर डालते हैं आने वाले दिनों की मौसम गतिविधियों पर। 8 अगस्त की स्थिति देखिए। 8 अगस्त को मौसम प्रणाली की बात करें तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बिहार के ऊपर सक्रिय रहेगा। इसका प्रभाव व्यापक रूप से देखा जाएगा। बिहार के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की जाएगी और इसका असर पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ तराई क्षेत्रों पर भी पड़ेगा, जहां मध्यम से भारी बारिश की संभावना रहेगी। वहीं पूर्वोत्तर भारत, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां अचानक बढ़ जाएंगी।
पूर्वी भारत में भी कई जगहों पर बारिश की तीव्रता बढ़ेगी। वहीं राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में बारिश में काफी कमी देखी जाएगी। अब 9 अगस्त की स्थिति देखिए। 9 अगस्त को बारिश का दायरा और अधिक विस्तृत हो जाएगा। हिमालय की तलहटी यानी हिमालयन फुटहिल्स में व्यापक बारिश एक बार फिर से शुरू होगी। गंगा यमुना के मैदानों में अच्छी बारिश की उम्मीद रहेगी और पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश की संभव है। दक्षिण भारत में भी बारिश एकाएक बढ़ेगी और कई इलाकों में भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। अब 10 अगस्त की स्थिति देखिए। 10 अगस्त को मानसूनी गतिविधियां और अधिक तेज होंगी। खासकर हिमालयी क्षेत्र में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना होगी। यानी 9 अगस्त से बारिश फिर वापसी करेगी उत्तराखंड और हिमाचल के इलाकों में, और तराई क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में बारिश की वापसी होगी और कई जगहों पर अच्छी बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में भी बारिश के आसार बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही बंगाल, झारखंड और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। अब 11 अगस्त की स्थिति देखिए। 11 अगस्त को पूर्वोत्तर भारत में व्यापक वर्षा का अनुमान है। पूर्वी भारत के राज्यों में भी अच्छी खासी बारिश होगी और मध्य भारत में छिटपुट से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। वहीं उत्तर पश्चिम हिमालयी क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी वर्षा का सिलसिला जारी रहेगा। कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। अब बात करते हैं 12 तारीख की। 12 अगस्त की स्थिति देखिए कि कैसे मौसम में और बदलाव होगा। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से नमी यानी मॉइस्चर उत्तर भारत की ओर बढ़ेगी। इन दो स्रोतों से आ रही हवाओं का टकराव दिल्ली एनसीआर, राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में अच्छी वर्षा का कारण बन सकती है। इसका प्रभाव पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और बिहार में भी देखने को मिलेगा। हिमालयी राज्यों में भी कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधि मध्यम स्तर पर बनी रहेगी। अब देखिए 13 अगस्त की स्थिति। 13 अगस्त से मौसम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित होगा जो धीरे धीरे मुख्य भूमि की ओर बढ़ेगा और उड़ीसा के आसपास सक्रिय रहेगा। इसके कारण बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं और तेज हो जाएंगी। इसका प्रभाव पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भीषण वर्षा के रूप में देखा जाएगा। साथ ही हिमालयी राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश की संभावना रहेगी। तराई के क्षेत्रों में भी जगह-जगह मूसलाधार बारिश होगी। पूर्वोत्तर भारत में भी इस दौरान अच्छी वर्षा दर्ज की जा सकती है। अब बात करते हैं 14 अगस्त की। 14 अगस्त को एक कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय रहेगा जो उसी क्षेत्र में घूमता रहेगा। इसकी वजह से मानसूनी हवाएं और तेज हो जाएंगी जिससे कई राज्यों में बारिश का दौर तेज होगा। बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के तराई के क्षेत्रों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। उत्तराखंड के लिए एक बड़ी चेतावनी है। 13 और 14 अगस्त को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश का खतरा बना रहेगा। जम्मू कश्मीर में भी मौसम खतरनाक रहने के आसार हैं। वहीं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और वेस्टर्न घाट के इलाकों में लगातार भारी बारिश देखने को मिलेगी। अब 15 अगस्त की स्थिति देखिए। 14 और 15 अगस्त को यह कम दबाव का क्षेत्र लगभग एक ही जगह बना रहेगा और आसपास ही घूमेगा। इसकी वजह से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बिहार के उत्तरी इलाकों, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होगी।
उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में भी भारी से बहुत भारी बारिश के आसार रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश जारी रहेगी। वेस्टर्न घाट के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। वही हिमालयी इलाकों पर यहां पर भारी बारिश का खतरा है, यानी आने वाले 10 दिन कहीं ना कहीं भारी बारिश का होगा। इसमें हिमालय क्षेत्र में लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ों पर हालात अच्छे नहीं रहने वाले हैं। साथ ही साथ सिक्किम की बात करें, सिक्किम में भी मौसम कहीं ना कहीं खतरनाक रहेगा। अरुणाचल प्रदेश का भी यही हाल रहेगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।